हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की जो रीडिंग है हमारी, ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। रीडिंग का टॉपिक हमारा यही रहेगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, क्या कुछ उनकी फीलिंग्स थी, क्या कुछ उनके इमोशंस थे, क्या कुछ उनकी एनर्जीज़ थी, वो हम आज की अपनी इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं आज की रीडिंग को स्टार्ट और देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के बारे में। देखते हैं कि क्या कुछ है चीज़ें जो कि आपके पार्टनर को जो है यूनिवर्स कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स की एनर्जीज़ क्या है। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। एंड जो लोग भी मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं या कोई रेमेडी, कोई रिचुअल करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। ठीक है, तो यस, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए जो है बेस्ट से बेस्ट रेमेडी दूँ आपकी प्रॉब्लम के लिए, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो लव लाइफ के लिए हो, मैरिड लाइफ के लिए हो, या लीगल मैटर हो, या फिर कुछ अलग मैटर हो। ठीक है, तो यस, अगर आप चाहते हैं तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। डिवाइन हमें गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज सुबह सुबह किससे और क्या बातें कर रहे थे, सुबह सुबह कह रही हूँ, शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे, डिवाइन हमें गाइड करें। 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, the Hierophant, Five of Pentacles. Okay, bottom of the deck है 8 of Swords. ओहो, सो क्या मूड है इनका। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। सबसे पहले तो बॉटम ऑफ द डेक से ही स्टार्ट करेंगे हम। बॉटम ऑफ द डेक को अगर मैं देखूँ और बाकी के कार्ड्स को देखूँ तो मुझे एक चीज़ तो काफ़ी क्लियर हो गई है, ये कि आपके जो पार्टनर हैं, जिस तरीके से ये पर्सन बातें कर रहे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं सहम गए हैं या कहीं तो इनके दिल में एक आपको खोने का डर बैठ गया है। आपके पार्टनर बातें करते हुए दिख रहे हैं, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि पर्सन स्टार्ट करते हुए कहते हुए दिख रहे हैं कि यार मैंने बहुत बुरा किया, बहुत ज़्यादा बुरा किया, मैंने उसके साथ उसकी बातों को, उसकी लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया है। मुझे ये बिल्कुल भी होप नहीं थी कि मैं उसके साथ ऐसा करूँगा। उसके साथ कहीं ना कहीं छल कपट, वो सारी चीज़ें मुझे दिखती हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं वो सब के ऊपर फोकस करूँ, ठीक है ना, वो सब के ऊपर फोकस करूँ, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं उससे बात करूँ, मेरा उसके साथ कनेक्शन बने, मेरा उसके साथ जो है ना प्यार बढ़े। मैं चाहता हूँ, मैं अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन नहीं कर पाता, नहीं हो पाता मेरे से। मैंने इतना ज़्यादा गलत किया है उसके साथ कि मैं अब इस स्टेज पे खड़ा हूँ कि मैं खुद को ही माफ़ी के काबिल भी नहीं समझ सकता। मैं माफ़ी के काबिल हूँ ही नहीं। मैं इतना ज़्यादा मैंने गलत किया है, इतना ज़्यादा मैंने जो है गलत तरीके से उसके साथ बिहेव किया है। उसके साथ जो है ना मैंने इतना ज़्यादा गलत किया है कि मतलब क्या ही बताऊँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्टक हो गया हूँ अपनी लाइफ में, अपनी सिचुएशन में, अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा स्टक, बहुत ज़्यादा स्टक।
मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वो चीज़ें रह गई हैं, छूट गई हैं। मेरा उसके साथ जो प्यार है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तो हैं जो कि मैं नहीं कर पाता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि ये मेरी कमज़ोरी है कि पता नहीं क्या है, बट है। मैं उसके लिए फुल पैशन फील करता हूँ, मैं उसके साथ चाहता हूँ कि मैं उसके साथ जाऊँ, मैं उसके साथ करूँ, बातें करूँ, घूमूँ फिरूँ, बातें करूँ, बहुत सारे कुछ चीज़ें करने का जी चाहता है। लेकिन एक तरफ मेरे दिल में ये भी डर बैठा होता है कि पता नहीं वो रेडी होगा या होगी कि नहीं होगी, क्योंकि मुझे उसका डिसीज़न में नहीं पता है कि उसका डिसीज़न मेरे लिए स्ट्रॉन्ग है या फिर मीडियम है। स्ट्रॉन्ग होगा तो ठीक है, मीडियम होगा तो ठीक है, अभी चलने देंगे ऐसे ही। बट मैं चाहता हूँ कि उसका डिसीज़न मेरे लिए स्ट्रॉन्ग हो, मेरा डिसीज़न उसके लिए स्ट्रॉन्ग हो, फीलिंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मेरे इमोशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उसके लिए। सो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों का जो प्यार है ना वो आगे बढ़े, हम दोनों के बीच की जो फीलिंग्स है ना वो आगे बढ़े। मैं अपने आप में कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपने आप में कहीं ना कहीं उस स्टेज पे पहुँचना चाहता हूँ जहाँ पे हर कोई नहीं पहुँच सकता, उसके दिल के करीब नहीं पहुँच सकता। हम दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई, कास्ट प्रॉब्लम आया, रिलीजन इशू आए, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें आई। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए खुश हैं, सो दुनिया इधर की उधर हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों के दिल में जो फीलिंग्स है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं नहीं चाहता कि मैं इस तरीके से परेशान हूँ या परेशान करूँ। मुझे उन सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं बातें करूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं डिसीज़न लूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें विज़ुअलाइज़ कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है मेरे से। प्रॉब्लम ये है कि मेरे से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मैं डिवाइन को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मेरे साथ जो भी हुआ या जो भी हो रहा है ये ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। देखो, मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ जाऊँ या उसके साथ हैप्पी फील करूँ या उसको भी हैप्पी फील करवाऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तुम अगर देखोगे ना तो भी तुम्हें समझ में नहीं आएंगी। जैसे कि मेरे दिल में अभी क्या चल रहा है वो तुम्हें नहीं पता है, मेरे दिमाग में अभी क्या चल रहा है वो तुम्हें पता नहीं है। मैं किस स्टेज से गुज़र रहा हूँ या गुज़र चुका हूँ वो सिर्फ मुझे पता है, वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैंने कभी तुम लोगों से ये सारी डिस्कस की ही नहीं ये चीज़ें। मेरी हीलिंग का क्या हुआ, मैं कैसे ठीक हुआ या कैसे ठीक हुई, किसी का कुछ भी नहीं पता है। मेरे जो लाइफ है ना, देखो मैं फाइनेंस, मेरा करियर जो भी है ना वो सही नहीं चल रहा है, मैं मानता हूँ। मेरे करियर में, मेरे जॉब में मेरे बहुत 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 प्रॉब्लम है, बहुत इश्यूज़ हैं। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि जो भी इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, वो सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन उसके आने के बाद ही मेरा दिमाग काम करेगा। क्योंकि मैं उसके साथ कनेक्शन को बनाना चाहता हूँ, मैं उसके साथ कनेक्शन को जीना चाहता हूँ। मैं अपने कनेक्शन को छोड़ नहीं सकता, मेरी मजबूरी है या फिर कुछ और, जो तुम्हें समझना है वो समझो, लेकिन मैं इस कनेक्शन को छोड़ नहीं सकता। मेरी फीलिंग्स ऐसी है ना कि मैं उसके बगैर तो रहने का सोच भी नहीं सकता। मैं इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ उससे कि मैं उस कनेक्शन को भुला करके किसी और के साथ मतलब रह ही नहीं सकता। इतना ज़्यादा जो है ना मुझे उससे प्यार है, इतना ज़्यादा मुझे उससे कनेक्शन फ़ील होता है, इतना ज़्यादा मैं उससे कनेक्ट फ़ील करता हूँ। तो मेरे जो भी है फीलिंग्स है, मेरे जो भी इमोशंस है वो है, ट्रू है, और ट्रू तरीके से ही मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। इतना सैड आज क्यों हो गया हूँ, इतना उदास क्यों हो गया हूँ। मुझे ये लगा ही नहीं था कि कभी हम दोनों अलग होंगे, कभी हम दोनों जुदा होंगे, कभी भी हम दोनों का एक दूसरे से मतलब वो एक मतलब जो होता है ना कि हम दोनों के बीच में एक जो तकरार है ना,
वो कभी ना कभी सुलझ सकती है, ठीक है, लेकिन उसकी तरफ से भी होना चाहिए। देखते हैं अब इन लोगों का क्या कहना है। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, ओके, 9 ऑफ कप्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 of wands, 10 of pentacles। बॉटम ऑफ द डेक है 5 of cups का कार्ड, 5 of cups, ओके। सो यहाँ के कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं जिनसे ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं, देखिए ये लोग कहते हुए दिख रहे हैं कि यार तू सच में उदास है, हमें तेरा उदास चेहरा समझ में आता है, तू उदास है, दिल से उदास है, मुझे पता है कि तेरे अभी जो सिचुएशन चल रही है, तेरे जो हालात चल रहे हैं ना, वो सही नहीं चल रहे हैं। तू बहुत मिस करता है उसको, मुझे पता है कि तू बहुत उदास है उसके लिए, बहुत परेशान है तू उसके लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू उसे भूल जाएगा, तू उसे कॉल ही नहीं करेगा, मैसेज ही नहीं करेगा, बात करने की कोशिश ही नहीं करेगा। ऐसा तो तू नहीं करना चाहिए, तुझे नहीं करना चाहिए। पर फिर भी अगर तूने किया है तो सुन, तूने किया है तो सुन। फिर तू सोशल मीडिया पे उसे देखता क्यों नहीं है? तू सोशल मीडिया पे एक बार देख, एक बार मैसेज कर, बात करने की कोशिश कर, बात करके सुलझाने की कोशिश कर बात को। बिना बात के बात को बढ़ाने का क्या फ़ायदा है ना? बिना बात के बात को बढ़ाने का क्या फ़ायदा? तुम्हें चीज़ों को करना चाहिए, तुम्हें सिचुएशन को क्रिएट जिस तरीके से तुम लोगों ने किया है, उस सिचुएशन को पेशेंस के साथ तुम्हें संभालना चाहिए। हैंडल तो तुम दोनों को करना पड़ेगा। अब जब रास्ते पे निकले हो तो रास्ते चलने के लिए उसमें कांटे भी आएंगे, कंकड़ भी आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिनको तुम्हें पार करना होगा, और पार करके ही तुम दोनों के रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ पाएगी। तो पेशेंस के साथ तुम प्लानिंग क्यों नहीं करते हो? तुम इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के क्यों नहीं सोचते हो? तुम प्रेजेंट की बातों को लेकर के, पास्ट की बातों को लेकर के अभी तक बैठे हुए हो। गलत है ये गलत है। नहीं कर सकते तुम ऐसा, तुम ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते जिससे तुम्हारी भी लाइफ ख़राब हो, उसकी भी लाइफ ख़राब हो, ठीक है? वो चीज़ें तुम्हें नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा सपना है जो, उस सपने के ऊपर तुम फोकस करो, उन सारे सपनों के ऊपर फोकस करो, उन सारी एनर्जीज़ के ऊपर फोकस करो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तुम कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें करनी होंगी, बहुत सारा इमोशंस, बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारी एनर्जीज़ जिन्हें तुम्हें देखना होगा, तुम्हें फील करना होगा। तुम अगर सीरियसली सोचो तो तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम अपने रिश्ते को हील करना चाहते हो और बहुत हद तक तुम हील कर भी चुके हो। अगर तुम्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है तो तुम्हें पूरी शक्ति अपनी दिखानी पड़ेगी, पूरा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ये बचकानी सी हरकतें या जो छोटा दिमाग है ना, वो मत लगाओ, क्योंकि उस छोटे से दिमाग में जो है ना, कुछ नहीं आने वाला। उस छोटे से दिमाग से कुछ नहीं होने वाला। इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए तो फैमिली को मनाना पड़ेगा। फ्रेंड्स तो कोई मायने नहीं रखते उतने ज़्यादा, बट फिर भी हैं। फैमिली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फैमिली में बहुत सारे लोग आते हैं, तुम्हें भी पता है। एक मानता है तो दूसरा रूठ जाता है, दूसरा मानता है तीसरा रूठ जाता है। तो वो सारी चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेंगी, वो सारी चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेंगी, और जब तब जाके तुम्हें रिलेशनशिप में कहीं सक्सेस मिल पाएगी। तुम्हारा ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चलने वाला है। तुम्हें कोई ना कोई एफ़र्ट तो डालना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा रिलेशनशिप एफ़र्ट के लिए तैयार हो पाएगा, रेडी हो पाएगा पूरी तरीके से, ठीक है? तो तुम एफ़र्ट डालना सीखो, एफ़र्ट डालो ताकि रिलेशनशिप तुम्हारा सही तरीके से चल सके, ठीक है?
सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिखा है आपके कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से। सो आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी, पूरी तरीके से रेजोनेट की होगी। और रेजोनेट की है तो आप आई होप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, वीडियो को लाइक भी कर चुके होंगे। नहीं किया तो फटाफट करके लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आप चाहते हैं मुझसे टारो कार्ड रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, या आप चाहते हैं मुझसे अपनी रेमेडीज़ लेना, रेमेडीज़ को आप चाहते हैं कि आप रेमेडीज़ करो, रेमेडी करो, ठीक है, जिससे आपको प्रभाव मतलब जिससे आपको रिज़ल्ट मिले, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। रेमेडीज़ बहुत आसान होता है, जिसे घर पे आराम से बैठ के आप कर सकते हैं, कहीं आपको दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। वैसी रेमेडीज़ मैं आपको देती हूँ, ठीक है। तो यस, अगर आप चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। मिलती हूँ मैं आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।